नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का आज 7वां दिन है। आइए शुरू करते हैं गुरु मंत्र से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम दिवस 7 अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। 29 श्लोक हैं इस अध्याय में 1 to 29। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान मंत्र ध्यान करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः। ओम शांति शांति शांति। कर्म संन्यास योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 5 है और नाम है कर्म संन्यास योग। तो इसका टाइटल ही ऐसा है कि हमको सोचने पे बाध्य करता है कि कर्म है या संन्यास है या कर्म से संन्यास है या क्या है। तो सांख्य योग या निष्काम कर्म योग तो एक चीज। तो 5 से 1 से लेकर 6 तक जो श्लोक हैं, अर्जुन का प्रश्न है कर्म या कर्मों से संन्यास क्या है ना। तो 2 से 6 में भगवान उत्तर देते हैं कि सच्चा संन्यास है क्या। कर्म की तो वो बात ही कह रहे हैं, लेकिन संन्यास क्या है। तो उसके बाद बता रहे हैं कि सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण, यानी ज्ञानी और कर्म योगी के लक्षण जो हैं। तो कर्मयोग से संन्यास का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत सुंदर बात गीता में बताई है कि यदि कर्मों से विरक्ति लेनी है तो वो कर्म के मार्ग पर चलकर ही मिलेगी। ये है मंत्र। तो कर्मयोग से संन्यास कैसे है, कैसे मिलेगा, कैसे मुक्ति, कर्म करते करते मुक्ति कैसे है, तो वो 11 से 16 श्लोक में आएंगे। तो आगे देखेंगे कि जो कर्म में कर्म करते हुए जो योग की स्थिति में पहुंच गया है, जो युक्त हो गया है, जो कर्म योगी बन गया है, कैसा होता है वो, कैसी उसकी स्थिति होती है। हमने दूसरे अध्याय में स्थितधि पढ़ा था, स्थिर बुद्धि। तो अभी देखेंगे कि बार 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 पुनरावृत्ति अपने पाठ की भगवान हर हर अध्याय में कराए जा रहे हैं बार बार, और अंतिम लक्ष्य उसको वापस उस पर लाते हैं, अपने कर्म कर। तो ये गीता की खूबसूरती है कि हमें हर कदम अपने कर्तव्य कर्म को अच्छे से करना सिखाती है और ये बताती है कि सब कुछ यहीं से मिलेगा। मुक्ति है, स्वर्ग है, नरक है, जो चाहिए वो सब कर्म के रास्ते से ही मिलेगा।
तो फिर पंडित के गुण, अगेन पंडित मतलब स्थिर बुद्धि, समझदार, विद्वान, प्रज्ञावान, है ना। तो कौन सुखी है, किसको कहेंगे युक्त है, क्या लक्षण है उसके, कैसे, जैसे स्थिर बुद्धि कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या कहता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही बताया गया इस अध्याय में भी। और भक्ति सहित ध्यान योग, पूर्ण मुक्ति की बात जो है, अगले अध्याय जो है ना वो आत्म संयम योग के ऊपर है पूरा। तो उसका बीज उसका निष्कर्ष इसी अध्याय में हमको सूत्र मिल जाएगा कि अगले पूरे चैप्टर में क्या आने वाला है। तो देखते हैं। बहुत छोटा सा अध्याय है, 29 ही श्लोक है, लेकिन बहुत सारा ज्ञान का पिटारा खोलने वाला है। तो हाँ जी, तो इसका सार हुआ। एक बारी श्लोकों का वाचन करें, हाँ, उसके बाद में सार जी, बता के फिर श्लोक बाय श्लोक चलेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाँ जी। हाँ, अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हाँ जी, मैं भी इसको पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। बाह्यस्पर्शस्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हाँ जी, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो ये बाह्य स्पर्श बार बार ही आ रहा है, देखेंगे। शक्नोति हैव य सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। भोक्तारम्, ओके, हाँ बोलो नहीं, आप बोलो बोलो। बोलिए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वापस चलते हैं। हाँ जी, तो सार की बात करें तो अध्याय 3 में हमने देखा 1 से 6 तक के अध्याय जो है ना कर्म प्रधान है। हालांकि सारी बात करी गई है, दूसरा अध्याय तो पूरे गीता शास्त्र का उपदेश है, सार है। तो भी
तो भी दूसरे अध्याय में कर्म भी बताया है, भक्ति भी बताई है, सब बताया है, ज्ञान की बात भी करी है सबसे पहले, आत्मा परमात्मा जब बताया है। तो पर निष्कर्ष ये था कि युद्ध कर। ठीक है। तो 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ माने हैं, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, ऐसे कहा ना। तो अध्याय 4 पूरा होते होते अर्जुन ने समझ लिया कि दोनों ही मार्गों में, यानी सांख्य हो या कर्म हो, ज्ञान हो कर्म हो, तो दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष शरण जाने के लिए कहते हैं। यानी ज्ञान चाहिए, कर्म तो करना ही है, ज्ञान चाहिए तो जाइए तत्वदर्शी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बोले कि प्रश्न करो, जाओ बैठो, है ना, तो ज्ञान धारण करो। ठीक है। तो अध्याय 5 में, इस अध्याय में कर्मयोग और संन्यास सांख्य योग दोनों निष्ठाओं का वर्णन किया गया है। तो इसलिए इसका नाम कर्म संन्यास योग है। तो ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय है यह अध्याय। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त हुआ तो भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया, तो भी उसका रास्ता नहीं मिल रहा उसको। फिर उसकी स्थिति एक बच्चे के जैसी है, अनिश्चितता की दशा में फिर प्रश्न करता है, फिर भगवान उसको उपदेश देते हैं कि भक्ति युक्त कर्म करने का उपदेश देते हैं। फिर डाउट। तो भगवान ने कहा वैसे तो दोनों मार्ग उत्तम है, किंतु कर्म का त्याग करने की अपेक्षा भक्ति युक्त कर्म करना अच्छा है। देखो, एक सन्यासी तो होते हैं ना, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनियादारी कुछ छोड़ के, 4 तरह के सन्यासी, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये शास्त्रों में बताए। तो वो जो विरक्त होके बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जो संसार छोड़ के एक तरफ बैठ गए ना, तो वो चले गए, तो जरूरी नहीं है कि वो मन से सन्यासी हो गए, क्या पता मन उनका संसार में पड़ा है। तो यहाँ श्रेष्ठ इसलिए बताया है कि जो कर्म तो संसार की कर रहा है, लेकिन मन से विरक्त है, मन से सन्यास लिया है। तो कह रहे हैं कि दोनों ही मार्ग उत्तम है चलने के लिए, किंतु कर्म का त्याग करने की अपेक्षा भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। तो तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि ज्ञानी पुरुष दोनों मार्गों में कोई अंतर नहीं मानते, है ना। तो उनको ना कुछ छोड़ने की इच्छा है, ना कुछ पकड़ने की इच्छा है कि ये छोड़ूं और ये करूं, नो। तो अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो कर्म फल की इच्छा करता है, ना उससे घृणा करता है, तो वही वास्तव में सन्यासी है। कितना सुंदर बता दिया कि कर्म तो जम के करो, फल की इच्छा नहीं करो, और ना कर्म से नफरत करो, कि है ना, विरक्ति कर्म से नहीं करनी है, कर्म के फल से करनी है। तो वही सन्यासी है वास्तव में। तो सन्यासी का क्या अर्थ है? कि सुख दुख हानि लाभ छोड़ना नहीं है, बहुत स्पष्ट कहा है, बल्कि इनके द्वंद्वों का त्याग करना है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। यानी राग और द्वेष का, ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है। यू हैव टू लीव द चॉइसेस, दैट्स इट। तो सन्यासी का अर्थ है इन सबके प्रति समदृष्टि, समभाव। समभाव का इतना सुंदर उदाहरण आएगा श्लोक से कि जो ज्ञानी है ना, उसके सामने कोई सा जीव, कोई सा विद्वान, कोई सा मूर्ख, कोई भी आ जाए उसको एक जैसा ही लगता है, एक दृष्टि से देखता है। तो श्लोक में आएगा, बहुत सुंदर है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग को अलग अलग मत जानो, सारे मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। भक्ति युक्त कर्म करता हुआ विचारवान ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा को प्राप्त। तो कर्म कैसा? भक्ति युक्त, सरेंडर, है ना, और ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, जानकारी, सजग कर्म। तो जबकि अगर स्वयं सरेंडर नहीं किया, मैंने ये किया, जैसे ही मैं और मेरा आया, तो कर्म बंधन में बंध गए। तो वो जो बेड़ी भी है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आएगी, हमारे अंदर ही है बेड़ियां। तो भगवान ने उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य ना तो अपने कर्मों का करता है ना भोगता, वह अज्ञानता के भ्रमवश ही अपने कर्मों को
का सृजक, कर्ता और भोक्ता खुद को मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यति, है ना। तो ये भीतर का जो अपने शरीर, इस पंचभूत की काया में जो सोया सोया हुआ नहीं, बड़ा अहम तो बड़े जागृत रूप में रहता है। तो वो जो अहंकार होता है ना, वही वही कर्मों का भोक्ता खुद को मानता है और फिर सरेंडर नहीं करने देता। तो जब ऐसा होता है तो सुख शांति से वंचित हो जाता है। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य का मन बुद्धि स्थिर होकर ईश्वर के चरणों में स्थित हो जाते हैं। यानी जब ज्ञान हुआ तो भक्ति भी आई, समझ आई तो सरेंडर भी किया, है ना। ईश प्रणिधान यानी ईश्वर की जब शरणागति शुरू होती है तो इसका मतलब भक्ति भाव से भर रही है। तो जब भक्ति आई मन में तो क्या हुआ, उसका सारा कलमश, सारा अज्ञान, सारा पाप धुल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि करे करावे आपे आप, मानस के कुछ ना ही हाथ, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। तो ऐसी भावना जब आती है ना ईश्वर के प्रति, तो फिर हर्ष विषाद राग द्वेष सुख दुख हानि लाभ ये कुछ उसको विचलित नहीं करते, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसने कुछ मांगा ही नहीं है। देने वाला योग्यता पात्रता के अनुसार खुद ही उसको मिल रहा है, खुद ही मिल रहा है। मतलब भक्ति करी तो हम कहते हैं कि भगवान ने दिया, लेकिन भगवान तो ना देते लेते कुछ नहीं है, हमारे कर्म ही होते हैं, है ना। तो एक्सेप्टेंस ये है। तो ताप त्रय से त्राण पाकर परम शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर मानकर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, निरंतर आत्म संयमी बनकर समस्त जीवों के कल्याण में लगा हुआ, ये सोच देखते जाइए क्या क्या गुण बताए। अंतर्मुखी होकर अपने अंतःकरण में आनंद का अनुभव करता है, वह पूर्ण योगी है। यानी बाहर सुखों की तलाश नहीं करेगा, जो जितने जो है आनंद है भीतर ही है। तो चलिए अब देखते हैं श्लोक श्लोक के हिसाब से अर्जुन ने क्या प्रश्न किया। पहला, दोनों मार्गों को चुनने से पहले, हाँ, तो क्या कहते हैं, सांख्य योग या निष्काम कर्म योग। तो कर्म या कर्मों से संन्यास, तो क्या कह रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। पहला श्लोक, हे कृष्ण, आप कर्मों से संन्यास त्याग की बात करते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारी हो उसको मेरे लिए बताओ, है ना। तो बड़े धमका धमका के पूछ रहे हैं प्रश्न। देखो कि भाई मैं आपकी शरण में आ गया तो मुझे एक बात बोलो ना। हाँ, तो दूसरे में भगवान शुरू करते हैं बोलना कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। सुगम कैसे है, सोचेंगे आखिर में ये प्रश्न बताना पड़ेगा कि कर्मयोग सुगम कैसे है। काम में जुटना पड़ेगा, दुनिया में मंडना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल पानी में कूदना पड़ेगा, तो फिर भी सुगम कैसे हुआ। ठीक है। तो हे महाबाहु अर्जुन, जो न द्वेष करता है न कामना करता है। अब सन्यासी का बता रहे हैं कि क्या है। तीसरा श्लोक है, हे महाबाहु अर्जुन, जो न तो द्वेष करता है न कामना करता है वह नित्य सन्यासी है। न यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यानी राग और द्वेष नहीं, ये चाहिए ये नहीं और ये नहीं चाहिए ये नहीं, बस। ठीक है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा निर्द्वंद्व यानी राग द्वेष से मुक्त मनुष्य सुख पूर्वक भव बंधन को पार कर जाता है। अब ये भव बंधन क्या है, हाँ, भवती जायते, है ना, जन्म जन्म मरण, ये जो इसका जो चक्र चल रहा है यही है भव बंधन। भवती होना, पैदा होना, बड़े होना, वृद्ध होना,
परिवर्तन होना, षड्विकार वाला ये जो शरीर है, ऐसा बार बार मिलना, तो यही भव बंधन है। तो नासमझ लोग ही सांख्य योग कर्म योग को भिन्न कहते हैं, जो वस्तुतः ज्ञानी है वो नहीं, क्योंकि इनमें से किसी भी एक मार्ग में भली भांति स्थित दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। यानी कि किसी भी मार्ग पे चले, ज्ञान पे चले या कर्म पे चले, दोनों का फल जो है एक ही है। क्या है? परमात्म प्राप्ति, आत्म ज्ञान, जीवन मुक्ति, मोक्ष, जो भी कहेंगे, भव बंधन को पार कर जाना। तो इसका मतलब ये कि जो जहां स्थित है ना, बस वहीं पर वहीं का होकर और बहुत तमीज से आत्मचिंतन करे, अपना काम करे, जो भी उसका है। तो सांख्य योगियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त हो जाता है। और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वही यथार्थ देखता है। यानी कर्म देखता है या ज्ञान देखता है या दोनों देखता है, वो एक समान है, एक जैसे मार्ग है। तो इसलिए जिस भी रास्ते पर हम चल रहे हैं वो बढ़िया है, जिस रास्ते पर दूसरा चल रहा है वो भी बढ़िया है ना। तो अपने अपने रास्ते पे चले जाएं, और सब समान है, सब ईश्वर की ओर ले जाने वाले हैं, ये भाव रखने का है। तो क्या कह रहे हैं कि हे महाबाहो, अब यहाँ बता रहे हैं, पहले भगवान ने कहा कि साधन से कर्म वाला मार्ग सुगम है। अब ये सुगम कैसे हम सोचेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सन्यास कठिन है, कर्म योग के बिना तो सन्यास मिल ही नहीं सकता। यानी कि यदि विरक्ति वैराग्य भी चाहिए तो पहले पानी में कूदना तो पड़ेगा। कहाँ से? दुनियादारी में है तो दुनिया से बाहर निकलेंगे ना। तो कुशलता पूर्वक कार्य अपने करेंगे तो उसके बाद सन्यास। इसीलिए हमारे क्या होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा वाला सन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम होता है? तो ये चारों आश्रम हमारे आयु के 4 पड़ाव हैं। सारे काम अपने अच्छे से कर कुर के और फिर जो है संसार से संन्यास, संसार के कार्यों से संन्यास। तो लेकिन गीता कहती है कि दुनियादारी के भी काम जब जब जो भी करो वो भी मन से संन्यास पूर्वक करो। तो ये विशेषता है। ओके, तो संन्यास क्या है, क्या बताया अभी तक? मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। ओके, तो अब हम कहाँ जाते हैं? सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण क्या है? ठीक है, कर्म योग से सन्यास का मार्ग प्रशस्त होता है, और कर्म योग से सन्यास कैसे मिलता है, अब ये श्लोक उसी पर हैं। सुंदर श्लोक हैं। योग, मैं 7वां श्लोक पढ़ रही हूँ। योग युक्तो विशुद्धात्मा, एक एक शब्द एक एक वो है गुण। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। देखिए, संसार के काम कर रहा है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, और जो संपूर्ण प्राणियों को आत्म स्वरूप में देखता है, ऐसा स्थित व्यक्ति, ऐसा स्थिर बुद्धि, है ना, ऐसा स्थित व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। कर्म कैसे करने? लोक संग्रह की भावना से वो पीछे आ चुका है। ये इसमें ये है कि ऐसा स्थित व्यक्ति लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, बंधता नहीं है। ठीक है, तो तत्व को जानने 8वां 9वां बहुत सुंदर श्लोक हैं। हमारी किस तरह से हमारे इस शरीर से क्रियाएं होती हैं, बड़ा लंबा, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पहले मैं इसका अर्थ बताती हूँ, फिर श्लोक को भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तत्व को जानने वाला युक्त पुरुष, तत्व को जानने वाला मतलब युक्त, युक्त मतलब योगी, कर्म योगी होगा या ज्ञान योगी होगा, सांख्य योगी होगा। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अपने भीतर, अपने मन ही मन
ये जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए, पलक झपकते हुए भी देखो, वह यही धारण किए रहता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। देखो, मैं तो, मेरी तो ये भी सामर्थ्य नहीं है कि मेरी पलक ना झपके और मैं उसको रोक के रखूं, मेरा श्वास ना चले और मैं रोक के रखूं, है ना। तो जब इतनी सूक्ष्मता से ईश्वर के आश्रित हो गए कि जो हो रहा है वही कर रहा है ना, तो अपने अपने इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, ये गुणी गुणों में कार्य करा रहे हैं और हो रहे हैं, और वह इनसे पृथक है। वह मतलब उसके भीतर रहने वाला जो है, ये शरीर जो है ना यंत्रवत चल रहा है, और उसके भीतर रहने वाला जो देही है वो इससे अलग है ना। वो उसको उसकी देखरेख कर रहा है, समझ लीजिए। तो ये देखिए, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, कुछ भी करते हुए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रिया इंद्रियों में जो है, गुणी गुणों में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, जो जिसका काम है सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो वह इन सबसे पृथक है, ये मन में भावना करता रहता है। तो जो व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे जल में कमल पत्र। ये बड़ा सुंदर शब्द है, कैसे रहना है हमको संसार में, ये है पद्म। ये 10वें श्लोक का अंतिम शब्द देख लीजिए, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा, ठीक है। कि जैसे कमल का पत्ता जो है ना, पद्म पत्र जो है जल में गीला ही नहीं होता, है ना, सूखा, तो जल में डूब के भी डूबने का नहीं, गीला नहीं होने का, ये बोल रहे हैं। तो योगी कैसे कार्य करता है, 11 से 16 तक जो है योगी का कार्य प्रणाली बताई है कि योगी युक्त जन यानी कर्म योगी, सीधी सी बात कर्म योग की हो रही है यहाँ। आसक्ति का त्याग करके केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। देखो, काम तो हमें संसार की करने हैं, लेकिन जो भावना जो आएगी ना, कैसे काम करना है, वो मन से आएगी। अगर हमने एक काम कर रहे हैं, ईश्वर के समर्पित करके अपना काम किया, है ना, अपनी लिप्तता जरा भी नहीं है कि ये हो जाए तो मुझे फिर ये मिल जाए, ये करूंगा तो ये होगा, कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा, कोई, मतलब कुछ कुछ सोचना ही नहीं है, सोचना ही है कि कुछ सोचना ही नहीं है, ये है। तो अंतःकरण की, जब हम काम कर रहे हैं तो हमें अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अगर उसी समय हमारे मन में लालच आ गया, झूठ आ गया, आसक्ति आ गई उस कर्म के प्रति, राग आ गया, द्वेष आ गया, तो क्या है? तो बंधन आ गए, है ना। तो ये, तो आत्मा की शुद्धि कैसे हुई? अगर मल काम करते करते कलमश जो है हमारे भीतर पहले ही आ गया, तो आत्मशुद्धि तो नहीं हुई, है ना। इसीलिए ईश्वर के निमित्त करके मजे मजे में अपने काम, अपने अपना तरीका खुद ही ढूंढना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। तो अंतःकरण, हर काम हमारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए हो, उसमें किसी भी द्वेषों की, किसी भी विसंगतियों की मिलावट नहीं करनी है अपने मन के भावों में। तो ओके, कर्मयोगी कर्मफल मैं फिर से पढ़ रही हूँ। 11वां, योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए काम करते हैं। अच्छे तरीके से धन भी कमा रहे हैं तो अच्छे तरीके से, कोई काम कर रहे हैं तो सर्वहिताय, सर्व सुखाय, सब कल्याण कामना के साथ, सुंदर मंगल के साथ में, है ना, ये सोच के। तो 12वां श्लोक कह रहे हैं कि कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को, जब हम ऐसे काम करते हैं तो नैष्ठिक की, वो नष्ट होने वाली शांति नहीं होती है, वो बहुत बढ़िया तसल्ली होती है जब हम सच्चे मन से, अच्छे भावों से काम करते हैं।
परिणाम कुछ भी हो कोई बात नहीं, क्योंकि कामना ही नहीं करी। जबकि अयुक्त, जो फल कामी जो होता है, अयुक्त मतलब जो ईश्वर में युक्त नहीं है, अपने कर्म में योग की स्थिति को नहीं पहुंचा है, उसको बोला है अयुक्त, जो युक्त नहीं हुआ है। अयुक्त मनुष्य वो कर्म में युक्त हो जाएगा, इसलिए अयुक्त बोले है उसको। ओके, फल आया तो अयुक्त फल कामी मनुष्य जो है, कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। ठीक है, तो बंधने का नहीं। 13वां, वशी। वशी मतलब जो आत्म संयम में है, जिसके इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब जिसके वश में है, ऐसा देहधारी। देहधारी मतलब देही, मन से समस्त कर्मों का विवेक पूर्वक परित्याग करते हुए 9 द्वारों वाले नगर, नव द्वारापुरी कहा है हमारे शरीर को, तो भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक स्थित रहता है। कोई कष्ट नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता। ये क्लेश जो है ना, ये भीतर मन के विकारों की बात है, जो कि तन पे कष्ट के रूप में निकलती है। दिस इज इन द माइंड एंड इट बिकम्स डिसीज। हाँ, तो ये मन 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 में किस तरह से हमारा देह ही बैठा है, कैसे आनंद में मजे में कैसे रहने का है ना, उस आनंद को अनुभव कैसे करने का है। तो ये जो है नव द्वारा पूरी कही गई है ये शरीर, ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ना, 9 द्वार हैं। तो इस पूरा सप्ताह अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे, तो पूरा सप्ताह हम इस पे काम करेंगे, इस नगरी में, इस नगर का स्वामी कैसा है, कैसे रहता है, आनंद में है या कष्ट में है, या कैसा है, व्याप्त है या कहाँ पर है, उसका ऑफिस कहाँ है ना, तो उसका स्थान कहाँ है, कहाँ बैठता है, कहाँ से काम करता है। तो पूरा ये जैसे किसी एक बड़े कॉम्प्लेक्स में जाके ढूंढते हैं, तो ऐसे अपने शरीर में अपने देही को ढूंढेंगे। ठीक है, पूरी, क्योंकि अगला जो है, अगला चैप्टर कल हो जाएगा ना सुनैना मैम? हाँ जी, कल हमारा योग का जो है बहुत सुंदर अध्याय है, तो ये एक्सरसाइज बड़ी काम आई। ठीक है, योग में गीता ने जो पूरा 20 से ज्यादा उपनिषदों में जो प्योरली योग की बात कही है, पतंजल योग सूत्र जो कहते हैं, योग के जितने आप ग्रंथ या जितने सूत्र देखिए, गीता के एक अध्याय में इतना सुंदर बना के सब कुछ खोल के रख दिया, बहुत स्पष्ट। तो बहुत सुंदर ज्ञान मिलने वाला है। ओके, तो 14 श्लोक है, कह रहे हैं कि प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा है ना, जो है, ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, और ना ही कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, वो कुछ नहीं करता। वो तो एक जैसे ऊंची ऊंचे पहाड़ पे बैठ के कोई देख रहा है ना नीचे सारे क्या क्या, और या जैसे गृह स्वामी जो होता है, वो कुछ ना बोले और चुपचाप देखता रहे कि ये बच्चे क्या क्या गदर काट रहे हैं, क्या 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 कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे भीतर का जो है ना, देही जो है, ऐसे रहता है, निर्लिप्त बिल्कुल। हाँ, तो अब फिर से पढ़ रही हूँ 14। प्रभु यानी शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, ना तो कर्तापन की, ना तो कर्मों की, ना तो कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ये तो सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। विभु सर्वव्यापी परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, 15वां श्लोक, ना पुण्यों को, किंतु अज्ञान से ज्ञान आच्छादित रहता है, जिससे सारे देहधारी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। तो अज्ञाने आवृत ज्ञानम, तो अज्ञान से ज्ञान आवृत रहता है, तो ज्ञान ढका रहता है। तो ज्ञान के लिए, अंधेरे के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो प्रकाश कितना चाहिए? क्या सूर्य उदय होना पड़ेगा, या जहां हमें एक एक माचिस की तिल्ली जलाई, एक कैंडल जलाई, तो भी प्रकाश हमारे लिए काफी है? ये भी सोचने की बात है कि कितना ज्ञान चाहिए। ठीक है, अज्ञान को काटने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, इसका मापदंड भी हम ही निर्धारित करेंगे। ठीक है, ओके।
16वां श्लोक। किंतु जो अपने अज्ञान को आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट कर देता है, तो उसका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। बड़े सुंदर उदाहरण है इसमें। सबसे सुंदर राजा जनक का उदाहरण है। कहते कि घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े की नाल पे एक पैर रखा और दूसरा पैर रखने से पहले उनको ज्ञान हो गया था। कितना कितना कम, मीन्स जस्ट फ्लैश ऑफ अ सेकेंड। तो यही बात हमने सोचनी है। देह देही, अज्ञान ज्ञान, अंधकार और प्रकाश, और कितना प्रकाश। ठीक है, ओके, आगे बढ़े सुनैना जी। जी जी मैम। हाँ जी। मतलब तो अब ये है कर्मयोगी की मनस्थिति कैसी होती है। कर्म संन्यास योग है ना, तो बार बार कर्म कर्म कर्म। ओके, तो जिनके मन बुद्धि तद्रूप हो रहे हैं, तद्रूप मतलब उस ईश्वर में युक्त। तद्रूप देखो, चार प्रकार की जो है ना भक्ति का जो है वो चरम परिणति किसमें होती है। ईश्वर के कैसे चार तरह से ईश्वर को मिलते हैं। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, है ना। तो किस किस तरह से जो ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो वो तद्रूपता है। जिस जिस चीज का हम चिंतन करते 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 हम वही बन जाते हैं, इसको कहा है तद्रूप। जैसे वो ये सूफीज होते हैं ना, बोलते हैं कि रांझा रांझा कर दे नी मैं आपे रांझा होई। तो ये बात है कि कर्मयोगी कैसा होता है, योगी कैसा होता है, युक्त कैसा होता है, कैसे उसके मन की स्थिति होती है, वो तद्रूप हो जाता है। ठीक है, तो जिनके मन बुद्धि तद्रूप हो रहे हैं, युक्त हो रहे हैं, जिनकी परमात्मा में एक ही भाव से स्थिति है, निष्ठा है, एक निष्ठा, है ना, ऐसे ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति, जन्म मरण का चक्र खत्म। ठीक है, भव सागर पार, इसलिए सागर, भव सागर को मतलब ये सागर है जो बड़ा मुश्किल है कि जन्म मरण कैसे छूटे। तो ये कह रहे हैं अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, जहां से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, वापस नहीं आना पड़ता। तो ये कह रहे जिनके मन बुद्धि तद्रूप हो गए, ये बताया। ठीक है, और ज्ञानी जन विद्या विनीत, विद्या विनीत किसी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको समभाव से देखते हैं। तो ये बताया कि छोटा हो या बड़ा हो, शक्तिशाली हो या अ, कम शक्तिशाली हो, समर्थ हो या असमर्थ, कैसा भी उसके सामने आए, है ना, जीव आए, तो उनको समभाव से देखते हैं। समभाव से कैसे देखते हैं कि इनके भीतर जो देही वैसा ही है जैसा मेरे भीतर है, ये देखते हैं। तो जिनके मन समता में स्थित है, 19वां श्लोक चल रहा है, उनके द्वारा इहलोक यानी इस संसार में, जीवित अवस्था में ही, इहलोक में ही, इस संसार में ही जीत लिया गया है। संसार जीत लिया उन्होंने, जिनके मन स्थिर हो गए, जीवन मुक्त है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। अतः वे सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अगर आपने आत्मन में स्थिरता को अनुभव करेंगे, अपने भीतर की शक्ति को एक समता में पाएंगे, तो ये शरीर भी समता की ओर जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो समता में आ गया वो जीवन मुक्त है, जिसको कोई उद्वेग नहीं सताते, जिसको कोई कुछ चीज उकसाती नहीं है ना, जिसको बोलो, तो वो है। तो फिर से पढ़ रही हूँ। जिनके मन समता में स्थित है, उनके द्वारा इहलोक, ये संसार को जीवित अवस्था में ही जीत लिया गया है, अर्थात वे जीवन मुक्त है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। अतः वे सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब कैसे होगा ये अगले श्लोक में बताया। यह क्या है, यद्वेष्टि न, ये बड़ा सुंदर है श्लोक। कौन सा श्लोक है, 20वां श्लोक देखिए। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। देखिए, ओके, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है,
ना अप्रिय को पाकर विचलित हो जाता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, ऐसा ब्रह्म वेत्ता सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थिर रहता है, स्थित रहता है। ठीक है। तो बाह्य स्पर्श, बाह्य, अगला श्लोक है, बाह्य स्पर्श मतलब संसार के भोग, भोग आदि संसार की चीजें, स्थूल संसार की चीजें, इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग, जो बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक जो अपने भीतर आनंद का अनुभव करता है, ऐसा योग युक्त आत्मा असीम सुख भोगता है। यानी कि बाह्य स्पर्शों में जिसकी वृत्ति नहीं है ना, तो बस यही है कि उनके भोगों के प्रति भाग नहीं रहा है, बेचैन नहीं हो रहा है, उद्वेलित नहीं हो रहा है, तो बस वही आसक्तिहीन है। ठीक है, जो मिला बहुत बढ़िया, जैसा है बहुत अच्छा। ओके, तो फिर से पढ़ रही हूँ 21। बाह्य स्पर्श इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक जो अपने भीतर आनंद का अनुभव करता है, ऐसा योग युक्त आत्मा यानी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति असीम सुख भोगता है। तो अगला देखते हैं, क्योंकि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले भौतिक सुख आदि अंत वाले हैं और यही दुख के कारण होते हैं, इसलिए बुद्धिमान उनमें रमण नहीं करते। रमण तो भले ही कर रहे हैं, लिप्त नहीं होते। फिर उसके आगे की बात भी थोड़ी सी मैं बता कि बुद्धिमान उनमें रमण नहीं करते, उनकी तरफ भागते नहीं, लिप्त नहीं होते, उनके कारण दुखी नहीं होते। तो ये है। अब कौन सुखी है देखते हैं। ओके, कौन सुखी, कौन युक्त, अब इसका बता रहे हैं। इस शरीर को त्यागने से पूर्व ही यदि कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, शक्नोति हैव सोढ़ुम, ये हमारा श्लोक आएगा भी, हम गाएंगे कि जो शरीर छोड़ने से पहले ही जो है इंद्रियों के वेगों को सहन करने के, कामनाओं और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है जो, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। देखिए, क्रोध ही जो है वो क्षण मात्र में पूरे तुम्हारे योग, बल, तप, तेज, सौंदर्य, शोभा, एक बारी गुस्सा करो सब कुछ हर हर लेते हैं, सब कुछ चले जाता है। विश्वामित्र जी भगवान राम को क्यों लेने आए थे, ताड़का को मारने के लिए, मारी सुबाहु के लिए क्यों आए थे? इसलिए कि वो एक यज्ञ कर रहे थे और वो उनको क्रोध बड़ा आता था। उन्होंने कहा ये राक्षस मुझे तंग, वो क्या राक्षसों को मार नहीं सकते थे? हाँ, उन्होंने कहा मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे अपने क्रोध जयी होना है। तो फिर क्रोध करने के लिए देखो कितना सुंदर है कि क्रोध करने के लिए डिप्यूट कर लो किसी को। तो भगवान राम लक्ष्मण को ले आए कि ये राक्षसों को मार देंगे जो योग में मेरे यज्ञ में विघ्न डालेंगे। तो कितनी सुंदर बात है कि जो जीते जी अब इसी जीवन में जो है क्रोध, काम क्रोध के वेग को सहन करने वाला बन जाता है ना, तो सयुक्त ससुखी नर क्या है। ओके, तो 23वां हाँ जी, ये रहा। इस शरीर को त्यागने से पूर्व ही यदि कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो जो अंतरात्मा में ही, 24वां श्लोक, जो अंतरात्मा में ही सुख वाला अंतःकरण में ही रमण करता है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, योगी परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करता है। आत्मनेव आत्मना संतुष्ट, है ना, अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो जब शरीर रहते ही हम उस आनंद को प्राप्त हो गए, तो शरीर छोड़ते हुए क्या कष्ट होगा बताओ? कुछ भी नहीं, सहज ही पार कर जाएंगे, जैसे गाय के खुर को पार कर जाते हैं ऐसे भवसागर पार होगा। ओके, तो 25वां श्लोक कह रहे, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो समस्त जीवों के हित में रहते हैं, सर्व कल्याण हिते रता, और जिनके संशय छिन्न हो गए हैं, कोई दुविधा ही नहीं है, बस एक एक परमेश्वर में स्थित है बुद्धि, वे विवेकी, कुछ चाहिए ही नहीं, कोई कामना ही नहीं है,
कुछ करना ही शेष नहीं है, कर तो रहे हैं सब कुछ। ओके, वे विवेकी युक्त पुरुष ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो मुक्ति निर्वाण मोक्ष जो है शरीर छोड़ने के बाद नहीं मिलने वाला है, सब कुछ यहीं से शुरू हो रहा है प्रोग्राम। ठीक है, जिनका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर वश में है, जो समस्त जीवों के हित में रत हैं और जिनके संशय छिन्न हो गए, वे विवेकी युक्त विवेक युक्त पुरुष ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित 26वां, योग युक्त आत्म संयमी है जो सब ओर से शरीर के रहते या शरीर छूटने के बाद शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कौन? ऊपर वाले, जिनके मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर वश में है। ठीक है, अगला 27 से 29 तक जो है भक्ति सहित ध्यान पूर्ण मुक्ति की बात कर रहे हैं। जो छठे पूरे अध्याय में जो आने वाला है ना, उसका भी सार जो भगवान ने इन 2 श्लोकों में 27-28वें में दे दिया है। अब जो पूरा सप्ताह हम अभ्यास करेंगे, जो देह देही वाली बात करेंगे, तो ये इसी शरीर में, इसी माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में शांति से बैठ के जब चिंतन करेंगे, जब अपने श्वास पर ध्यान देंगे, तो सारी यात्रा भीतर की श्वास से शुरू होती है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होती है। ये सोच के हम पूरा हफ्ता अपने नॉर्मल जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न को नोट करेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत सूत्र श्लोक है। मैं फिर एक बारी इसके बाद भी पढ़ूंगी पूर्व ज्ञान के लिए। तो देखिए 27वां 28वें श्लोक की हिंदी पढ़ रही हूं मैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों का और देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरा भक्त शांति को प्राप्त करता है। देखिए, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ। स्पर्श जो है ना, इंद्रिय विषयों के जो सारे भोग हैं, अपने हाथ पैर को बांध के बैठ जाओ एक जगह पे और बाहर की चीजों को बाहर छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा लाइट कम कर दो, दरवाजे बंद करो, है ना, ताकि कोई शब्द से परे हो, भीड़ भाड़ से परे हो, एकांत स्थान हो, है ना। तो यानी कि शांत चित्त होके बैठना है। बाहर का शोर तो शांत हो भी सकता है, अपने मन को शांत करने का है। तो बैठ के क्या करना है कि दृष्टि, आंख बंद है तो नजर कहाँ है? भ्रू मध्य, जहाँ तीसरी आंख होती है ना। और सांस नाक में आन अपान, सांस के आने जाने को ऑब्जर्व करना है, बस उसी पर ध्यान देना है। यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी, अपने आप शुरू हो जाएगी। चलिए, तो अब हम श्लोकों का वाचन करके पुष्पिका बोलेंगे। बजाती हूँ। हाँ। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच
सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कर्म क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म सन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः हरि ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी, तो चिंतन मनन है कि सन्यास क्या है। आज के पाठ में से प्रश्न उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन क्रिया पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगला योग का अध्याय है, तो इस शरीर को नव द्वारा पूरी क्यों कहा गया है, देह देही विवेक, ये हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज चलेगी। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। ज्ञान जो है वो शास्त्र में जो सब हमने पढ़ा वो सारी जानकारी है, समझ है, जो समझ बैठ गई वो ज्ञान है, ठीक है। पढ़ के, सुन के, किसी से सुन के, किसी से प्रश्न पूछ के, सत्संग में किसी व्यक्ति के मुख से, किसी शास्त्र को पढ़ के जो हमें समझ मिली वो है ज्ञान। हाँ, तो विज्ञान क्या है, जब उस ज्ञान को हमने कार्य में परिणत किया, जब हमने प्रैक्टिकल किया उसका, तो वो विज्ञान हो जाता है ना। तो अब ये जो अगला चैप्टर, ये पूरा गीता ही विज्ञान का खेल है। भक्ति कह रहे हैं तो करो ना, है ना। कर्मयोग कह रहे हैं तो करो ना। ज्ञान ज्ञान भी ज्ञान में मिला है, उसको कार्य में परिणत करने का है ना। तो ये पूरा ओके। तो युक्त से क्या अभिप्राय, युक्त के सुंदर लक्षण दिए हैं, सुखी कौन है, ये सब आया है, हमने पढ़े हैं। तो ये अब जो छठा अध्याय है वो थोड़ा लंबा है, योग के ऊपर है श्लोक, और उसके लिए बीज जो है यहीं से हो गया है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवौ, है ना। आप अपने भीतर देखने का, कहाँ देखने का, सारे बाहर के भोगों से विराम लेकर, है ना, जो बाहर की चीजों से बिल्कुल अपने अपने मन बुद्धि पूरे चिंतन को हटा के बैठ जाने का, और
कैसे बैठेंगे, कैसा आसन होएगा, कैसा स्थान होएगा, ये सब कल बताएंगे। ठीक है। और फिर बैठना है और दृष्टि रखनी है तीसरी आंख पर, भ्रुवो दोनों जो भौं है उसके बीच के स्थान पर। प्राणापान समो कृत्वा, प्राण और अपान यानी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको, नाक में जो नाक हमारी नासिका में जो विचरण करता है ना श्वास, हम श्वास लेते हैं, हम कभी रोकते भी हैं थोड़ा, हम कभी छोड़ते हैं, तो जो जो उसको समो कृत्वा। देखो जब हम दौड़ के आएंगे तो हमारी सांस का ब्रीदिंग पैटर्न अलग होगा, जब हम क्रोध में होंगे तो बिल्कुल अलग होगा। तो समता में अपने सांस लेने और छोड़ने को समता में स्थित करके बिल्कुल नॉर्मल शांत जो है ऐसे सांस लेते हुए हमारी नासिका में सांस आ रही है जा रही है उसके ऊपर हम जानेंगे। तो ये हमारा अभ्यास रहेगा। तो अब देखिए फिर क्या करते हैं, ये मैंने इनिशियल एक्सरसाइज बता दी, लेकिन ऐसा जो करते 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 जो है ना व्यक्ति जो है मोक्ष परायण हो जाता है और मुक्त हो जाता है, तो ये बता रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल पहला यही होता है कि जब हम अष्टांग योग की पूरी बात करी है, लेकिन ये शब्द लाए बिना भगवान ने सब समझा दिया कि यम नियम क्या है ना। यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, फिर क्या है, क्या होता है, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि। ध्यान धारणा समाधि पर ही भगवान काम कर रहे हैं शुरू से, सीधी समाधि की बात कर रहे हैं, युक्त की बात कर रहे हैं। वो चरम ज्ञान की जो अवस्था कैसी होगी, हमें पहुंचना क्या है, पहले दिन से भगवान ने वही बात करी है बिल्कुल। तो दूसरे अध्याय से वो बात शुरू हो जाती है। तो यम नियम तो वो चाल चलन हमारा कैसा है उसी की बात तो करें कि शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं। तो आसन कैसा है ये बाकी बीच की थोड़ी सी चीजें और कल समझा देंगे, तो पूरा आपको योग का मसाला मिल जाएगा। तो अभी योग क्या कहते हैं कि प्राणायाम से आगे बढ़ते ही नहीं है, यम नियम की बात कर लेते हैं, आसन की बात कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज कुछ आसन कर लिए और अनुलोम विलोम कर लिया तो योग हो। नहीं, योग उसके बाद शुरू होता है। ध्यान भगवान संयम 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 की बात करते हैं। तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि संयम तीन चीजों से मिलके बनता है, ध्यान, धारणा, समाधि। ये जब तीन चीजें हमारे मन बुद्धि ये सब एक जगह स्थित होके ध्यान धारणा से हम समाधि तक जब पहुंचे तो उसको कहते हैं योग। तो बहुत सुंदर चैप्टर कल होने वाला है, उसके लिए हम बिल्कुल मन से तैयार होके आएंगे सारे, बाह्य जो है ना प्रपंच से थोड़ा मुक्त होकर, और आनंद से अगले अध्याय को पढ़ेंगे। तो सुनैना जी, अब जिज्ञासा समाधान है। जी अब हर एक के जो अपने व्यूज हैं प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए और बताइए हमें। आज तो बहुत तरह की बातें हुई हैं, संन्यास की बातें हुई हैं, योग की बातों का बीज बो दिया है मैम ने, यानी भगवान सुखी भक्ति सब कुछ मिक्स है, कर्म तो है ही, कर्म योग का तो है ही। उमा मैम मुझे तो लगता है कि ब्रह्म ज्ञान जो है आसान है, उसमें तो एक ही बात समझनी है हमें कि मैं ज्ञान। बस ब्रह्म एक ही है। और ये कर्म योग में तो घूम घूम के समझ ही नहीं आ रहा, इतना समझने की चीजें हैं कि बस सारी जिंदगी समझते रहेंगे। पर भगवान ने तो बड़ा आसान करके बताया है कि तुमको कुछ करना तो है ही नहीं, मतलब सोचना ही नहीं है, निष्काम कर्म करना है, कामना ही नहीं करनी है ना, काम अच्छे से करना है बस। ये तो ये तो सबसे है। आसान है। सुनैना मैम आप उल्टा बोल रहे हो, ज्ञान बड़ा मुश्किल है। आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। भक्ति मैम से यही आसान तो तो कुछ है बात है ही सारी, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन चुपचाप बैठ के सोचो अगर तो नहीं। समझ में आती है बात फिर, है ना। चलिए मैं समझ गई आपके अभिप्राय को, आप हमारे सारे साधकों को भी कंफ्यूज करने में लगे हैं। चलिए नहीं आ अब गई क्वेरी बताइए तो आपकी। आपके हाँ, प्रश्न। हाँ
आ गए डॉक्टर अरुण कुमार और उषा द्विवेदी जी। चलिए, अरुण कुमार और उषा द्विवेदी जी, चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ डॉक्टर कुमार, फिर उषा जी आपको करती हूँ। उमा जी, सुनैना जी, आप दोनों को सादर प्रणाम। हाँ, सबसे पहले तो मुझे आपका नाम बोलते ही इतना अच्छा लगता है, उमा माहेश्वरी का ध्यान आता है। और सुनैना जी, आपका नाम बोलते समय मुझे अपनी माँ का ध्यान आता है, क्योंकि मेरी माँ का नाम पंकजाक्षी है। वाह, बहुत ही सुंदर जी। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, आज का मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो भी हमने डिस्कस किया वो पिछले अध्याय का ही एक कंटिन्यूएशन है। जो पिछले अध्याय में अच्छा, ही हमने जो अनुमोदित कर्म है, विकर्म है या फिर अकर्म है, उनको डिस्कस किया था। तो आज भी जैसे उमा मैम ने बोला कि कर्म से नहीं, कर्मों के फलों से विरक्ति होनी चाहिए, हम्म, और मतलब कि आसक्ति रहित कर्म हमारे होने चाहिए। और मैं और मेरा विचार आने पर हम कर्म बंधन से बंध जाते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात कि जैसे मेरा ये कहना है, जैसे मुझे ये कहना था कि रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बार बोला था कि हमारा ये जो जीवन है ये इस तरह से है जैसे कि एक नदी के इस छोर पे हम हैं, और हमें नदी के उस छोर पे जाना है। हम्म, और ये जो नदी या नदी का जो पानी है वो एक संसार रूप है, और हम्म, हमारा ये जो शरीर है वो एक नाव की तरह है। हम्म, और उस नाव पे बैठ करके हमें इस नदी को पार करना है, यानी कि इस संसार के भवसागर को पार करना है। लेकिन वो हम्म, चीज पार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो संसार हमारे अंदर में आए। अगर हम्म, संसार हमारे अंदर आया तो हम डूब जाएंगे, और फिर हम हम्म, उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। तो बहुत संसार को सुंदर। अपने अंदर ना लाते हुए हम उस नाव से अगर पार हों, तो ये हम तभी हमारा जो है वो सफल जीवन हो सकता है। मेरा लास्ट पॉइंट ये है मैम कि आज के इस डिस्कशन से मुझे एक भजन याद आया, भजन के दो तीन लाइन। तो अगर आप अलाउ करो तो मैं वो दो तीन लाइन बोलूं। जी जी प्लीज। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तो अगर हम इस भाव से अपने बहुत जीवन को सुंदर। जिए तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर कुमार। बहुत ही सुंदर गाया भी आपने और बताया भी। अब मैं उषा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। उषा जी प्लीज आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं बहुत एक सिली सा क्वेश्चन अभी बात करते करते ये सुनते सुनते दिमाग में आया कि हम कर्म तो निष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, और कुछ पाप भी नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे बैठे बैठे एक मच्छर सामने आता है और हम हाथ मार के उसको मार देते हैं। तो ये क्या है, मतलब मन में ऐसी भावना क्यों आ जाती है कि इसको मार ही दो? हेलो। हाँ हाँ जी। जी। जी बहुत ही हाँ। मुश्किल सवाल है, एक्चुअली सिली सवाल बहुत ही मुश्किल है। इसमें उमा जी आप बताइएगा, मुझे तो इतना ज्ञान उस तरह से नहीं है। पर मैं, जैसे आप कह रही हैं ना, मैं कई बार सोचती हूँ कि हम चलते फिरते भी तो कितने जीव जंतुओं को मारते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम विदाउट प्लानिंग, जैसे एक्सीडेंट से जो चीज हो जाती है, इस मच्छर के केस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे हम किसी एक्सीडेंट से चींटी को मार दें या कुछ हो जाए ऐसे, तो मेरे ख्याल से भगवान या उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये है कि भाई मैं इस चींटी को आज मार के ही रहूंगी, ये सोचूं अगर जैसे मच्छर को मार के, तो जरूर कुछ दुविधा में पड़ जाते हैं हम लोग। तो बताइए उमा मैम।
हाँ जी, मुझे लगता है ये भी एक धर्म संकट है, और ये मुझे भी बहुत ऐसे चिंतन होता है। एक सेल्फ डिफेंस भी तो कोई चीज है, ये भी बात है। एक ही अपनी रक्षा का धर्म भी आता है, लेकिन मच्छर के आगे हम शक्तिशाली बन जाते हैं, तो उसके लिए तो हम राक्षस ही हुए, है ना। तो हमारे शास्त्रों में जो है, एक किसान जो है ना, अपने खेत में कुछ दाने छोड़ देता है जान के, और जब खाना बनता है तो चींटियों के लिए आटा देता है, चिड़िया के लिए एक कौर थाली में निकाल के अपनी रोटी में से हर रोज रखता है। तो ये यही है कि चाहे अनचाहे जो है घर में कितनी हिंसा हो जाती है, चूल्हा चौकी चक्की चूल्हा, चार चार स्थान बताए गए हैं हिंसा के जो हो जाते हैं। तो उसके लिए ही ये उपाय किए जाते हैं, जो अन्य प्राणियों को भोजन देने का वो किया जाता है। तो मच्छर की बात तो पक्की दुविधा है कि हम पूरे घर में हिट लगा दिया और पूरे घर के मच्छर मर जाएं, चले जाएं। तो ये कोशिश ये करने का होता है कि भाई, कि हिंसा किए बिना हम कैसे मुक्त हो जाएं, क्या मच्छरदानी लगा के काम चल जाएगा। तो मतलब ये सोचने का सोचने विषय की बात है, है। हाँ, हाँ सोचने की बिल्कुल। बात। ये कंसीडर भी किया कि भाई हाथ तो उठता है, अरे मुझे काट डाला, है ना। तो अब अगर सांप कोई काटने आएगा तो उसको या तो हटाएगा, मारेगा, क्या करेगा। तो मतलब यही यही धर्म संकट हमको मतलब गीता में इसके मिलते हैं। हमें विवेक जो आया ना, तो हम सही रास्ते पे आ गए। जैसे ही हमने ये सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या मुझे करना चाहिए, तो विवेक मार्ग है, यही गीता सिखा रही है। अवेयरनेस आ गई पहले, अब उसका एक्शन क्या होगा वो तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। थैंक यू उषा बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, मेरी और भी शंका का समाधान हो गया। और डॉक्टर अरुण जी ने जो बोला था, मतलब मैं अपने नाम, मेरा नाम उमा है, एंड आई एम सो सो प्राउड ऑफ माय नेम। माता पार्वती का नाम उमा कैसे रखा गया? उन्होंने बहुत भारी तपस्या करी थी। तो जब उन्होंने इतनी तपस्या करी थी, तो जो कालिदास के किसमें है, कौन सा है, कुमार संभवम में है। जब उन्होंने बहुत भारी तपस्या करी, तो लोग उनको देखते थे और बोलते थे ओ माँ, यानी अरे नहीं, ऐसा मत करो, मतलब इतना भारी तप, इतना कठिन तप मत करो। तो तब उनका नाम उमा हुआ था। सो थैंक यू, आपने मुझे मेरे नाम की याद दिलाई। आ, कई सारे सवाल जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स में भी हैं। निशा जी आप बोल लीजिए, फिर मैं उसके बाद पढ़ूंगी वो सवाल। आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज, निशा जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण, सुनाई दे रहा है? जी। हाँ जी। जी जी। जो उमा जी का जो धर्म संकट वाला, सॉरी उषा जी का जो धर्म संकट वाला प्रश्न था कि चलते फिरते हमसे हो जाते हैं मच्छरों को मारना, या जैसे मैं गृहिणी हूँ और किचन में कॉकरोचेस आ जाए तो हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है सिवाय उनको मारने के। तो उस समय मैं ये सोचती हूँ, एक तो अवेयरनेस कि मैं ये कर रही हूँ, दूसरा कि ये मेरा एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ केयर टेकर ऑफ द हाउस, ये मेरा धर्म है कि मैं ऐसी कोई भी हानिकारक चीज जो मेरे परिवार को नुकसान करे वो मैं ना ना होने दूं। तो मैं एक तो ये सोचती हूँ कि ये मेरा धर्म है कि मेरे परिवार की ऐसे रक्षा करे, तो मुझे करना है, ये करना ही पड़ेगा। दूसरा, करते वक्त मैं ये सोचती हूँ कि भगवान मुझसे ये हो रहा है पाप, तो मुझे क्षमा करें। और जिस ये जीव जंतु की मेरे द्वारा जो जान जा रहे हैं, आप उनको प्लीज अपने शरणागत में ले, उनको गिव देम अ बेटर लाइफ, जस्ट टेक देम इन योर स्ट्राइड।
तो दिस इज व्हाट आई फील। बहुत सुंदर कहा आपने। और जैसे आप कह रही हैं ना, वैसे कई कई उपाय वैसे भी होते हैं जिनमें हम हिंसा ना करके दूसरा उपाय, जैसे मच्छरों का ही मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग धूना वगैरह जलाएं घर में, पत्ते ये हाँ इस तरह करें ना, जैसे पूजा में हम लोग अगरबत्ती वगैरह करते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीजें भी थोड़ी सी प्रिवेंट करती हैं मच्छरों को। खैर ये सारा डिस्कशन तो अलग है, सोचने की, चिंतन मनन की बात जी है कि क्या हम बिल्कुल कर पाए क्या ना कर पाए। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। मैं क्वेश्चन आंसर वाला बॉक्स खोल के पढ़ देती हूँ। किसी ने कहा है कि प्लीज अपलोड अपलोड पीडीएफ ऑफ डेली क्लासेस। जरूर, ये हाँ जी, आ रहा है वो। बिल्कुल आएगा। दूसरा है, स्मिता जी कह रही हैं कि इफ वी डू गायत्री मंत्र एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, will that nullify our karmas that are done during the day? Someone told me, I'm not sure, hence I'm asking you. गायत्री मंत्र का पता कर लीजिए। वैसे गायत्री मंत्र जो है उगते हुए सूर्य की आराधना का मंत्र है, जहां तक मुझे पता है। और फिर भी आप पता करिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के भी नियम होंगे जरूर। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि कोई एक मतलब कोई ज्ञानी इसका बात बता सकते हैं। हाँ, एक अनोनिमस अटेंडी प्लीज अपना नाम जरूर बताएं। इन्होंने कहा है कि आई हैव मेमोराइज्ड 6 चैप्टर्स ऑफ द गीता, 9th, वाह। 12th, 14th, 15th, 16th, 17th, and I'm trying to memorize 18th. आपने अनोनिमसली क्यों लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही मतलब खूबसूरत काम करा है। बहुत सुंदर। अनिल जी आपको सुनाना भी मैं, पड़ेंगे। हाँ सुनने, उमा मैम एक दिन जिस दिन हमारा कोई चैप्टर छोटा हो हाँ, तो हम टाइम सबको दीजिए। 12वां अध्याय इनको याद है तो भक्त के गुण सुनाएंगे। हाँ तो इनको 12वें याद है अध्याय 12वां में अध्याय। भक्त के गुण, छोटा चैप्टर है, 20 अध्याय है, 20 श्लोक हैं, तो उसमें भक्त के गुण है, 5-6 श्लोक हैं। नहीं, 8 श्लोक हैं, उसको अष्टक बोलते हैं कुछ, बहुत सुंदर अष्टक है वो, तो वो सुनाएंगे। तो आपने अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन 12वें अध्याय के दिन हम आपसे सुनेंगे। हम्म। अनिल जी आपने हाथ खड़ा किया, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। Yeah, quick question. First of all, I cannot see the question answers. Is that part of the thing in the chat? So the questions come to us and I Oh, read I them see. out and Uma ma'am answers. Okay, I cannot ask any question by putting in the chat. There is a question answer box at the bottom. There is an icon which has a question Oh, mark. I see now. Now I can see it. Okay. Yeah, you can put a question there. Okay. Second thing is, people were talking about कि मच्छर वगैरह के बारे में है. I think what happens is, इसमें जो है, in my opinion, तो कोई धर्म संकट नहीं है. It's a part of the nature. Survival of the fittest, basically speaking. So, like, शेर जो है, he is by nature eats animals. Similarly, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है. So this is part of nature, and as it is said somewhere in later chapter in the Gita, even God does not interfere with the nature. भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अंतर में, मेरे को एग्जैक्ट श्लोक याद नहीं है, पर उसमें कहते हैं कि ये प्रकृति का नियम है. Similarly, so I think that there is no question ki whether one should kill cockroach and all that type of thing. That's part of the thing. It's individual belief to what extent one carries that. Secondly, somebody asked the question regarding Gayatri month. Okay. Earlier, there was a sort of a Brahminic thinking that Gayatri month cannot be recited by the ladies and so on, all that thing. But
since I have come in contact with the Gayatri Parivar, the Gayatri mantra can be recited at any time, Very nice. whenever you want it. And the only thing, basically speaking, is Gayatri mantra is the only mantra in which you do not ask any material goods. So Gayatri mantra basically says, give me intellect. के बाकी जो सब भजन वगैरह हम लोग गाते हैं उसमें भगवान मेरे को संपत्ति दो, सुख दो। गायत्री मंत्र का मेन पर्पज जो है वो कहते हैं मेरे को विवेक दो। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है जब अपना बताते हैं तो ही सेज गायत्री मंत्र इज द फोरमोस्ट मंत्र। In some word he says, I don't remember it, I read मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, मंत्र में मैं गायत्री मंत्र हूँ, राइट। तो वो जो है जिसने कहा यू कैन रिसाइट गायत्री मंत्र, उसके बारे में अगर किसी को ज्यादा जानना है you can go to gayatriparvar.org and you will find all the information there. And that's all I have. Thank you. थैंक यू। आपने सारी बातें बहुत अच्छी बताई और गायत्री मंत्र शांति कुंज हरिद्वार से श्री रामाचार्य जी का है ना, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और सच में इसीलिए मैंने बोला कि मेरी जानकारी नहीं है। मुझे ये पता है कि गायत्री मंत्र किस ऋषि ने देखा था, आप बताएंगे? गायत्री मंत्र, हाँ जी, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में। ओके, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र देखा था, ऋग्वेद में है, और भगवान राम को भी सिखाया था। जब भगवान राम चित्रकूट में जाके उन्होंने घर बनाया तो लक्ष्मण ने कुटिया बनाई, तो फिर उन्होंने जब ग्रह पूजा करी तो गायत्री मंत्र उपासना भी करी। तो ऐसा वर्णन है, बहुत सुंदर बात है। थैंक यू, थैंक यू। इस मंत्र का जो रिसाइटेशन है आई रियली लव इट। एंड उसमें जो है मेन चीज जो है मेरे को उसमें पसंद है यू आर नॉट आस्किंग एनी मटेरियल गुड। नहीं तो सारे आप देखते हैं कि हमारी और सब पूजा है भगवान मेरे को ये दो, भगवान मेरे को ये दो, पर गायत्री मंत्र में खाली यही कहते हैं मेरे को विवेक दो और बुद्धि दे। जी थैंक यू अनिल जी। आई विल वेरी अनम्यूट स्मिता, अदिति एंड भवानी जी। आपका हाथ बार बार खड़ा हो रहा है, प्लीज फटाफट थोड़ा बोले, बताएं हमें। बोलिए स्मिता जी। थैंक यू वेरी मच जिसने क्लैरिफिकेशन दिया, धन्यवाद। मुझे ये बताना था, कर्म एक श्लोक है गीता में जो बहुत फेमस है, बार बार बोला जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो मेरा तो ये कर्मयोग से यही टेक है कि आई मीन इररिस्पेक्टिव अच्छा है या बुरा है, भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। यू हैव टू, आई मीन जैसे बुचर है, बुचर तो जानवर का मांस काटता है, राइट? वो उसका कर्म है, उसका उससे खाना पीना मिलता है, उसको मिलता है, तो वो कर्म सिर्फ करता है, वो ये नहीं देखता कि उसने अच्छा किया या बुरा किया। वैसे रोज बहुत चीजें करते हैं जो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, वी डोंट नो, सम आर कॉन्शियस, सम आर अनकॉन्शियस। तो मैं ये मानती हूँ कि हमें भाव अपना शुद्ध रख के अपना काम करते जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अदिति जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही है आवाज। थैंक यू सो मच। आप दोनों का सेशन सुन के इट इज आई थिंक द परफेक्ट स्टार्ट टू द डे। हैविंग सेड दैट, मेरा एक सवाल था। उमा जी, आपने आई थिंक विशु के बारे में बताया था कि हम आईना क्यों रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक इतने साल से मैं बचपन से विशु बनाती आ रही हूँ, मुझे मीनिंग तो पता ही नहीं था। इट यूज्ड टू जस्ट बी कि कुछ तो रखते हैं। तो आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू से कि हमारी हर एक रिचुअल के पीछे इधर एक साइंटिफिक मीनिंग होता है या तो एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, एंड आई थिंक over the years somehow that gets lost
एंड देन इट बिकम्स अ प्योर रिचुअल। तो लोगों को लगता है यार ये तो ऐसे ही करते हैं, तो कुछ तो मतलब पता नहीं, मीनिंग तो होता नहीं ऐसे, कुछ तो हमारे पेरेंट्स ने बताया कि क्या किसी ने बताया और हमने हम ऐसे ही करते हैं, मतलब कोई रीजन नहीं होता। लेकिन एक्चुअली आपने जैसे बताया कि हर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक छोटे से छोटे रिचुअल का या ट्रेडिशन का इधर साइंटिफिक मीनिंग होता है या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। तो हैविंग सेड दैट, तो वो जो आपने विशु का बताया था कि आप भगवान को देखते हो और एक आईने में अपने आप को देखते हो, तो इट इज लाइक एक आत्मबोध होना कि इनसाइड मी देयर इज समथिंग बिगर, लाइक आत्मबोध। तो मुझे ये जानना था कि आपने आज इंद्रियों पे कंट्रोल की बात की, तो इस इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, इज दैट अ पाथ टू आत्मबोध, या आत्मबोध रखने से आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करने का हेल्प मिलता है? आई होप मेरा सवाल। सुनैना जी आप बताओ, आप क्या कहोगे? उमा मैम, मुझे तो ये लगता है कि आप जैसे जैसे कामना अपनी कम करोगे ना, इंद्रियों के द्वारा ही होती हैं सारी कामनाएं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है। जैसे जैसे हम कामनाएं कम करेंगे वैसे वैसे अपने आप वो कंट्रोल में आती जाएंगी। अगर हम उनको फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहेंगे, तो जैसे उमा मैम ने कहा था कि हम भले ही बैठे हो आलती पालती मार के आंख बंद करके कि मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन अपने सारे में घूम रही है। वो कभी हम किसी फॉरेस्ट में पहुंच गए, कभी हम शॉपिंग मॉल में पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए। तो फोर्सफुली हम कोई चीज कर नहीं सकते। मुझे तो यही लगता है कि किस तरह से आप उसको कंट्रोल करेंगी। पता नहीं सही हाँ है जी, या देखो गलत। ओके। जो मन है ना, मन तो मरकट है, हम्म बंदर के जैसा है। हम्म जो मन उछलता है तो इंद्रियां उससे पहले जाने को तैयार है। ठीक है, जिस तरह वो प्रेरित करेगा, एक इंद्रिय ऐसे बहा के ले जाती है नाव डुबोने के लिए कि जैसे कि हवा नाव को बहा देती है, ये हमने पढ़ा था पीछे। तो यात्रा तो इंद्रिय निग्रह से ही होगी। और जो भीतर की यात्रा, जो आत्मचिंतन की यात्रा श्वास से शुरू होती है, ये समझ लीजिए। तो श्वास पर ध्यान देना हम चलते फिरते भी रख सकते हैं। इसीलिए सांस सांस के साथ जो भक्ति में होते हैं वो नाम का सहारा लेते हैं। जो साधना शुरू करते हैं वो बैठ के माला का सहारा लेते हैं। किसी ऐसा समय आता है माला की जरूरत ही नहीं होती, नाम की जरूरत ही नहीं होती। तुम श्वास श्वास में ऐसे रम जाते हो कि हर समय जो अवेयरनेस तुम्हारी चालू हो जाती है। तो तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे होते हो, अपने से इंटरनेट तुम्हारा कनेक्टेड रहता है अपने आप से। तो अ, अपने आप की अवेयरनेस होना कि मुझे करना क्या है, गोल पता होना चाहिए, और मैं जा किस रास्ते से रहा हूं, तो पहले कदम का पता होना चाहिए कि भीतर की यात्रा बैठ के श्वास पर ध्यान देने से शुरू होगी। और जो बाहर के काम जो है मजे मजे में कैसे होंगे कि मुझे निष्काम करने हैं। कामना आई, ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, लालच भी लगेगा, क्रोध भी आएगा, कामना भी आएगी, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी भी आएगी। नहीं नहीं, मैं तो इससे अलग हूँ, है ना। तो नहीं नहीं, जैसे हम बाजार में जाते हैं, सब कुछ है, हम दो चीज लाते हैं, हम हजार चीज छोड़ के आते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे मैं लेने क्या आया हूँ, ये दो चीज लेने आया हूँ ना। तो बस वो सजगता को धारण करना है, अपने आप यात्रा होगी, ज्यादा सोचना नहीं है। इतना सुंदर बताया उमा मैम आप। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी। भवानी जी, मैं आई थिंक आपको उन्होंने, अनम्यूट कर। सॉरी अदिति, आप कुछ कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी कि मैम ने एक्सप्लेन करते वक्त एक बात बताया था कि टू सी योरसेल्फ एज एन ऑब्जर्वर एंड टू सी योरसेल्फ एज अ डूअर। तो जो अपने अंदर जो सेपरेट, एक तो है जो सिर्फ देख रहा है, जो आत्मा विच इज ऑब्जर्विंग व्हाट द डूअर इज डूइंग। तो प्रॉब्ली दैट इज लाइक द एंड स्टेट, कि अगर आपको इंद्रियों पे कंट्रोल है तो दैट दैट जो जो आपके अंदर जो आत्मा है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर एबल टू सेपरेट दैट आउट, आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज द एंड गोल। इसमें मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि अपने, मैं भी तो खुद को देख, अपनी नजर में भी तो मैं कुछ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो हाँ हर समय अपने आप को अपनी नजर में देखना है कि अरे मैं बाहर क्या, मतलब मैं क्या करने जा रही हूँ, है ना। तो अपनी नजर में खुद को देखना है।
कि मैं बाहर जो एक्शन हो रहा है तो मेरे भीतर जो है वो मुझे देख रहा है कि मेरे मन में विचार कैसा है और मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो मन वाणी कर्म से एक होने का तभी सच होता है, और उस सच के साथ जुड़ना है। अब जैसे इंटरनेट अगर आया या नहीं आया, बीच का कोई रास्ता नहीं है, उससे हमारा काम नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हमें अपने आप से या ईश्वर से, आत्म से, परमात्मा से ऐसे कनेक्शन जोड़ के काम करना है कि भाई इंटरनेट है तो काम चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो वो इस तरह से युक्त होने का है और मजे में सारे काम करने का। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और Thank you आपने for that जो question. बस एक लास्ट बात, आपने जो श्वास के बारे में बात किया था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि रथ के आगे 5 घोड़े हैं, एंड एक ऑल द हॉर्सेस पॉइंट टू वन सेंस, एंड द रेन्स ऑफ द हॉर्सेस आर इज द ब्रेथ। तो वो ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए आप आपकी 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू। Aditi ji, thank you for that question so much. And as Mumama said, awareness, फिर उसके बाद control अपने आप ही आ जाता है। भवानी जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज। आपने 2 बार हाथ खड़ा करा और फिर नीचे कर दिया। If you want to say something very quickly, please. Thank you. Hari Om. Actually, my thing was when he was singing the song, Dr. Arunji, तभी मुझे याद आया अनंत संसार समुद्र तारा. That was also another thing which what he was talking about. So that's why I put my hand down. It was not important. The second time I raised my This hand is was very about the important. mosquito. Huh? This is very important what you are saying. Thank you. Because it was by Adi Shankaracharya. So that song came to my mind. And the second time about the mosquitoes was that Swami, no, the Paramahansa Yogananda, in his book Autobiography of a Yogi, writes that his guru, Swami Yukteswaranandji, was never troubled by mosquitoes. He very peacefully slept at night, whereas Paramahansa Yogananda was fighting with the mosquitoes. He bought a mosquito net and all. He slept with that mosquito net. But then when you calm the mind, and when the mind is actually calm, you don't calm the mind. The mind, when it is calm, no mosquitoes come to bite you, and then you just sleep off. So that is how you are not troubled by them. That was what, because what I had read, I just thought of it. So that is it. Thank you. Thank you for that enriching additions on both counts. Yes. So I'm glad कि आपने हाथ नीचे करा और फिर भी बोला आपने। So thank you, and मेरे ख्याल से जो आपने गायत्री मंत्र का पूछा था उमा जी, उस प्रिया जी ने आंसर करा था और कहा था बहुत सुंदर। वो उसके लिए भी थैंक यू सुप्रिया जी। और आज फिर हम यही खत्म करते हैं। उमा मैम, हमें लगता है कि अब हमें ये क्लास जो है 1.5 घंटा हो गया है आज। आभार, प्रणाम, बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। कल मिलते हैं।